सावन का महीना था। रिमझिम बारिश की बूंदें जमीन को भिगो रही थीं और हवा में एक अजीब सी ताजगी घुल गई थी। चारों ओर हरियाली का उत्सव मन रहा था और गांव के लोग अपने दैनिक जीवन में तल्लीन थे। इन्हीं दिनों शांत और गंभीर गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पास के एक गांव में ठहरे हुए थे। उनकी दिनचर्या तय थी। हर सुबह वो गांव के बीचों बीच बैठते और वहां आने जाने वाले लोगों से जीवन के गहरे रहस्य साझा करते। उनके उपदेशों में एक ऐसी शांति थी जो सीधे आत्मा तक उतरकर लोगों के बेचैन मन को सुकून देती थी। देखते ही देखते गांव में बुद्ध का नाम छा गया। लोग अपना काम छोड़कर भी उनकी बातें सुनने आते। कईयों ने तो उनकी शिक्षाओं से प्रभावित होकर अपनी जीवन शैली ही बदल डाली। शिष्य तो हर घड़ी उनके साथ रहते, बुद्ध के धैर्य और करुणा को अपनी आंखों से देखते और उससे सीखते। मगर कहते हैं ना कि हर उजाले की अपनी एक परछाई होती है। जहां एक तरफ बुद्ध के ज्ञान की प्रशंसा हो रही थी, वहीं गांव में एक आदमी ऐसा भी था जिसे ये सब कतई रास नहीं आता था। वो व्यक्ति अहंकार से भरा हुआ था और उसके दिल में बुद्ध के लिए भयंकर ईर्ष्या और गुस्सा भरा था। यह साधु कौन है जो हमें जीने का ढंग सिखाएगा? वो बड़बड़ाता। लोग इसके पीछे क्यों पड़े हैं? ये मीठी मीठी बातें बनाकर सबको बेवकूफ बना रहा है। मैं सबके सामने इसका पर्दाफाश करूंगा। इस व्यक्ति का नाम सुबंधु था। गांव में उसका बोलबाला था, शायद इसलिए क्योंकि उसके पास पैसा और ताकत थी, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल अकेला था। उसका बेलगाम गुस्सा ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, जिसने उसके सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। एक सुबह जब गांव वाले बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए इकट्ठा हो रहे थे, सुबंधु ने ठान लिया कि आज वो बुद्ध को सार्वजनिक रूप से नीचा दिखाएगा। घर से निकलते समय उसने मन में कहा, आज मैं इनकी तथाकथित शांति को चकनाचूर कर दूंगा। देखता हूं मेरी कड़वी बातों का जवाब ये कैसे देते हैं। चौराहा लोगों से भरा हुआ था। सब शांत होकर बुद्ध की बातें सुन रहे थे। बुद्ध कह रहे थे, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना अहंकार होता है। जब तक हम इसे पहचान नहीं लेते, तब तक सच्ची शांति नहीं मिल सकती। सुबंधु ने जैसे ही ये सुना, उसका पारा चढ़ गया। वो गुस्से से तमतमाते हुए भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा। उसकी आंखों में आग जल रही थी। पर बुद्ध, वो ऐसे शांत बैठे थे जैसे कोई तूफान उनके पास से गुजरा ही ना हो। भरी सभा में जहां समय मानो थम सा गया था, सुबंधु ने अपनी आवाज तेज करते हुए चिल्लाना शुरू किया, तथागत, आप कौन होते हैं हमें जीवन का पाठ पढ़ाने वाले? क्या आपको लगता है कि आप यहां आकर हमें सिखाएंगे कि कैसे जीना है? लोग हक्का बक्का रह गए। शिष्यों में बेचैनी फैल गई। आनंद ने गुस्से से सुबंधु को घूरा, पर बुद्ध मौन और अविचलित बैठे रहे। सुबंधु ने और जोर से कहा, आपके ये प्रवचन सब दिखावा है। आप खुद को महान समझते हैं, पर मैंने आप जैसे साधुओं को खूब देखा है जो केवल बातों के जाल में लोगों को फंसाते हैं। आप झूठे हैं। बातें अब हद पार कर रही थीं। आनंद ने बीच में आने की कोशिश की। तुम्हें तमीज नहीं है, तुम किससे बात कर रहे हो? बुद्ध ने हाथ के इशारे से आनंद को रोक दिया। आनंद, रुक जाओ। हर व्यक्ति अपनी पीड़ा को बाहर निकाल रहा है। इसे व्यक्त करने दो। बुद्ध की इस अद्भुत शांति ने सुबंधु को और भड़का दिया। वो दहाड़ा, देखा, यही इनकी नौटंकी है, चुप रहकर सब सहने का नाटक। मैं जानता हूं आप भीतर से मुझसे डरते हैं, इसलिए चुप हैं। शिष्यों का गुस्सा बढ़ रहा था, पर बुद्ध की आंखों में सिर्फ करुणा झलक रही थी। उन्होंने सुबंधु की हर अपमान भरी बात को धीरज से सुना। उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। जब सुबंधु ने देखा कि उसकी बातों का बुद्ध पर जरा भी असर नहीं हो रहा है, तो उसका गुस्सा बेकाबू हो गया। उसने भीड़ की तरफ मुड़कर कटाक्ष किया, देखो, ये आदमी तुम्हें शांत रहने की सीख देता है, पर खुद कुछ नहीं कर सकता। सब ढोंग है। लोगों के मन में सवाल उठे कि बुद्ध चुप क्यों हैं? वो इस अपमान को क्यों सह रहे हैं? सुबंधु की कड़वी बातें हवा में गूंजती रहीं, लेकिन बुद्ध का धैर्य किसी पहाड़ की तरह अटल था। अंत में सुबंधु ने थके हुए स्वर में तंज कसा, अब क्या हुआ तथागत, महान उपदेशक, क्या मेरे सवालों का जवाब नहीं है आपके पास? बुद्ध ने धीरे से आंखें खोलीं। उनके चेहरे पर एक ऐसी मधुर मुस्कान थी जो गहरे से गहरे क्रोध को शांत कर दे। उन्होंने बहुत धीमी और सधी हुई आवाज में कहा, भाई, अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं तो जवाब दोगे? क्रोध में सुबंधु क्षण भर को रुका, पर तेजी से बोला, पूछो, तुम्हारी बात भी सुन लेते हैं। बुद्ध ने शांत भाव से पूछा, मान लो कोई किसी को उपहार दे
और सामने वाला उसे लेने से साफ इनकार कर दे, तो वो भेंट किसके पास रह जाएगी? सुबंधु को यह सवाल बेतुका लगा। वो हंसते हुए बोला, अगर कोई उपहार नहीं लेगा, तो वो देने वाले के पास ही रह जाएगा। इसमें पूछने वाली क्या बात है? बुद्ध ने उतनी ही शांति से जवाब दिया, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब जरा सोचो, तुम जो मुझे क्रोध, अपमान और कड़वे शब्दों का उपहार दे रहे हो, अगर मैं उसे स्वीकार ही न करूं, तो वो भेंट किसके पास रह जाएगी? बुद्ध के ये बोल सुनकर पूरे चौराहे पर सन्नाटा छा गया। हर कोई सन्न था। सुबंधु, जो थोड़ी देर पहले तक आत्मविश्वास से भरा हुआ था, अचानक चुप हो गया और उसकी नजरें झुक गईं। बुद्ध ने अपनी बात को समझाते हुए कहा, भाई, क्रोध और अपमान भी उपहार की तरह होते हैं। देना देने वाले का चुनाव है, लेकिन लेना या न लेना लेने वाले का अधिकार है। मैंने तुम्हारे क्रोध और अपमान को स्वीकार करने से मना कर दिया, इसलिए वो तुम्हारे पास ही रह गया है। शांति और गहराई से कहे गए इन शब्दों ने सुबंधु के भीतर तक हलचल मचा दी। भीड़ शांत थी। सुबंधु को पहली बार अपने अंदर शर्मिंदगी और आत्मनिरीक्षण का भाव महसूस हुआ। उसके शब्दों का बुद्ध पर कोई असर नहीं हुआ था, पर बुद्ध के शब्दों ने उसके अहंकार की नींव हिला दी थी। सूर्य अब सिर पर आ गया था और सुबंधु चुपचाप सिर झुकाए वहां से चला गया। उसकी आंखों में अब पहले वाला गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी अशांति थी। गांव से कुछ दूर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर सुबंधु ने अपने जीवन पर विचार किया। बुद्ध की मुस्कुराहट और उनके शब्द उसके मन में गूंज रहे थे। उपहार वापस देने वाले के पास ही रह जाता है। उसने खुद से पूछा, क्या ये सारा गुस्सा और कड़वाहट जिसे मैं दूसरों पर फेंक रहा था, उसका बोझ हमेशा मुझे ही उठाना पड़ा? पहली बार उसे अपना गुस्सा अपनी सबसे बड़ी कमजोरी लगा। उसने अपने चारों ओर देखा। प्रकृति शांत थी, पर उसके भीतर तूफान मचा था। उसे समझ आया कि वो सिर्फ दूसरों को अपमानित करके अपने कमजोर अस्तित्व को साबित करने की कोशिश कर रहा था। बरगद के नीचे वो फूट फूट कर रोया। वो कुछ देर पहले का अहंकारी सुबंधु नहीं था, बल्कि अपनी ही कमजोरियों के सामने टूटा हुआ इंसान था। कुछ देर बाद उसने आंसू पोंछे। उसके चेहरे पर अब एक नई दृढ़ता थी। उसने मन ही मन फैसला किया, मुझे तथागत के पास वापस जाना होगा। मुझे उनसे माफी मांगनी है। शायद वे मुझे इस बोझ से मुक्ति दिला सकें। धीरे धीरे सुबंधु गांव की ओर चल पड़ा। उसका दिल हल्का हो रहा था। यह आसान नहीं था, इतनी भीड़ के सामने अपनी गलती मानना, पर बुद्ध की करुणा ने उसे साहस दिया। चौराहे पर बुद्ध अभी भी बैठे थे। सुबंधु ने भीड़ के पास जाकर जगह बनाई। आनंद समेत सब उसे देखकर हैरान थे। सुबंधु बुद्ध के पास पहुंचा और झुके हुए स्वर में कहा, भगवान, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मुझे खुद से नफरत हो रही है। मैंने जिन लोगों का अपमान किया, वे शायद मुझे माफ कर दें, पर मैं खुद को कैसे माफ करूं? मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सुबंधु, तुम्हारे शब्द, तुम्हारा क्रोध, सब तुम्हारे भीतर के अंधकार से पैदा होते थे। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम इस अंधकार से भाग सकते हो? सुबंधु ने सिर हिलाकर कहा, नहीं भगवान, भागना संभव नहीं है। मुझे इसका सामना करना होगा। बुद्ध ने अपनी बात को और गहरा किया। ठीक यही बात है सुबंधु। ये अंधकार केवल तुम्हारी आत्मा की एक छाया है। जब तुम हिम्मत करके इसका सामना करोगे, तो ये छाया अपने आप मिट जाएगी, क्योंकि रोशनी और अंधेरा एक साथ नहीं रह सकते। उन्होंने उसे और समझाया, परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है। जब तुम अपने विचारों, अपनी क्रियाओं को बदलोगे, तो तुम्हारा बाहरी संसार भी बदल जाएगा। सुबंधु ने महसूस किया कि वो सच में बदल सकता है। उस दिन से सुबंधु ने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उसका गुस्सा शांत हो गया। वो अब अशांति को शांति और सहानुभूति से बदलने की कोशिश करने लगा। एक दिन उसने बाजार में एक डरे हुए बच्चे को टूटे बर्तन के पास बैठा देखा, तो सुबंधु ने उसे प्यार से समझाया, हर कोई गलती करता है। असली बात यह है कि हम अपनी गलती से क्या सीखते हैं। उसकी आवाज में अब बुद्ध की करुणा झलक रही थी। उसका हृदय दूसरों के दर्द को समझने लगा। कुछ ही दिनों में गांव वालों ने सुबंधु में एक बड़ा बदलाव देखा। जब भारी बारिश से किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं और गांव में निराशा फैल गई, तो सुबंधु आगे आया। उसने बुद्ध के उपदेशों को याद किया और गांव वालों को समझाया, दुख तो आएगा, पर अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, तो हम इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमें अपने सारे गुस्से और नफरत को छोड़कर एकजुट होकर इस संकट का सामना करना है। सुबंधु की बातों ने लोगों को प्रेरित किया।
वो सब एक साथ मिलकर काम करने लगे। सुबंधु, जो कभी गुस्से और घृणा का प्रतीक का, अब सहयोग और शांति का रास्ता दिखा रहा था। बुद्ध ने सुबंधु को देखा और कहा, ये तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है। तुम्हारे जीवन का संदेश ही यही है कि आंतरिक शांति और करुणा ही हमें जीवन की असली चुनौतियों से पार लगा सकती है। सुबंधु ने आंखें बंद कीं और एक गहरी शांति महसूस की। वो जान चुका था कि सच्ची खुशी और सुकून बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर के प्रेम और शांति में है। ये कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध और अहंकार केवल हमारी आत्मा के शत्रु हैं, और हम सही मार्ग पर चलकर अपने विचारों को बदलकर अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आत्मनिर्माण की ये शक्ति हम सबके अंदर है। अगर ये कहानी आपको प्रेरित करती है और आपको आंतरिक शांति का महत्व समझाती है, उपदेश और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।